हेलो एवरीवन, वेलकम टू टेक्सचर मैथ। आज के सेशन में हम कुछ और ऐसे मेडिकल प्रीफिक्सेस देखेंगे जो डिनोट करते हैं किसी नंबर को या अमाउंट को। ठीक है, तो इस इस रिलेटेड हमने पहले भी काफ़ी सारे पार्ट्स कवर किए हैं, तो ये उस पूरे सीक्वेंस का फिफ्थ पार्ट है। ठीक है, तो अगर आप लोगों ने पहले वो कवर नहीं किया तो मैं रिकमेंड करूँगा कि आप पहले वो प्रीफिक्सेस देख लें, जिससे आप लोगों को एक सीक्वेंस में चीज़ें समझ में आए, क्योंकि ये पूरी जो सीरीज़ है उसमें हम स्टेप बाय स्टेप प्रोसीड कर रहे हैं। तो मैं यही रिकमेंड करूँगा कि आप पूरे ऑर्डर में इसको पढ़ें, तो थोड़ा सा और ईजी होगा आप लोगों के लिए समझना। ठीक है, तो देखते हैं कि आज के टर्मिनोलॉजी कौन से हैं। पहला है हमारा प्रीफिक्स यूनी। अब यूनी क्या करता है, जब भी आपको किसी चीज़ को वन सेंस में शो करना, यूनी है ना, तो ये यूज़ करते हैं अपन किसी भी वन या ऐसा कोई सेंस प्रोड्यूस करना है जहाँ पे वन पार्ट को शो करना हो, है ना, तो उस केस में हम यूज़ करेंगे टर्मिनोलॉजी प्रीफिक्स एज यूनी। तो इसको समझने के लिए कुछ इसके एग्जांपल्स देखेंगे तो चीज़ें और क्लियर होंगी। पहला है यूनिसिस्टिक किडनी। तो यहाँ पे अगर आप इसका डिस्क्रिप्शन देखोगे तो क्या लिखा, अ किडनी विद ओनली वन फंक्शनल सिस्ट। ठीक है, तो यहाँ पे अगर सिर्फ एक ही फंक्शनल सिस्ट है किडनी में, तो उसको हम क्या बोलेंगे, यूनिसिस्टिक किडनी। एक ही फंक्शनल सिस्ट है जिसमें, तो यहाँ पे एक को एक का जो सेंस है वो कौन रिप्रेजेंट कर रहा है, कौन डिनोट कर रहा है, यूनी। यूनी प्रीफिक्स रिप्रेजेंट कर रहा है यूनिसिस्टिक किडनी में, यूनी रिप्रेजेंट कर रहा है वन को। ठीक है, देन वी हैव यूनिलैटरल रिनल एग्नोसिस। तो इसके बारे में क्या लिखा है, कोजेनिटल एब्सेंस ऑफ वन किडनी। तो अगर किसी पेशेंट के बाय बर्थ एक किडनी एब्सेंस है तो उसको हम क्या बोलेंगे, यूनिलैटरल रिनल एग्नोसिस। ठीक है, तो ये किस में आ गया, कोजेनिटल एब्सेंस ऑफ वन किडनी। तो यहाँ पे भी सेंस क्या है, वन। ठीक है, जब भी वन को डिनोट करना है तो हम यूज करेंगे टर्मिनोलॉजी प्रीफिक्स यूनी को। फिर आता है यूनी कंपार्टमेंटल नी रिप्लेसमेंट। रिप्लेसमेंट ऑफ ओनली वन कंपार्टमेंट, कंपार्टमेंट मेडिकल लेटरल और पेटल फेरोमल फेरोमरल ऑफ द नी जॉइंट। ओके, सो इस तरह के रिप्लेसमेंट जहाँ पे सिर्फ एक ही कंपार्टमेंटल नी का रिप्लेस किया जाएगा, तो उस केस को हम क्या बोलेंगे, उस केस को हम बोलेंगे यूनी कंपार्टमेंटल नी रिप्लेसमेंट। ठीक है, तो ये सारे प्रीफिक्स जो यूज हमने किए वहाँ पे क्या सेंस बन रहा है, वन का सेंस हो रहा है। जब भी साउंड करना हो वन को, तो उस केस में हम यूज करेंगे यूनिट टर्म को। ठीक है, नेक्स्ट स्लाइड देखते हैं। नेक्स्ट स्लाइड पे हमारे पास ऑलिक, ऑलिज। ठीक है, इसको हम क्यों यूज करते हैं, इसको यूज करते हैं हम रिप्रेजेंट करने के लिए फ्यू या फिर लिटिल। अगर कोई चीज़ें हैं जो बहुत कम लेवल पे हमारे को शो करने, जैसे एक्सेसिव के लिए हमने पॉली देखा था, वैसे अगर बहुत कम लेवल पे उसको डिनोट करना है तो उस केस में हम यूज़ करेंगे ऑलिक। तो इसके कुछ एग्जांपल देखते हैं। पहला एग्जांपल है ओलिगोडैक्टिल, हैविंग फ्यूअर देन यूजुअल नंबर ऑफ फिंगर्स और टोज। ठीक है, तो इस तरह की कंडीशन को ओलिगोडैक्टिल से हम रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है, तो जब भी हमारे को कोई ऑली, यहाँ पे अगर आपको टर्मिनोलॉजी मिलता है ओलिगोडैक्टिल, तो वहाँ पे उसका मीनिंग क्या होगा, हैविंग फ्यूअर देन द यूजुअल नंबर ऑफ फिंगर्स और टोज। बहुत कम नंबर पे फिंगर और टोज हो, तो उस केस को हम बोलेंगे ओलिगोडैक्टिल। ठीक है, नेक्स्ट टर्मिनोलॉजी है हमारे पास ओलिगोयूरिया, रिड्यूस यूरिन प्रोडक्शन ऑफन इंडिकेटिंग ऑफ किडनी डिसफंक्शन। तो यहाँ पे भी जब यूरिन प्रोडक्शन बहुत कम हो जाए, बहुत कम मतलब वहाँ पे वही सेंस आ रहा है लिटिल और फ्यू, तो उस केस को हम क्या यूज़ करेंगे, उस केस में हम यूज़ करेंगे ओलिग यूरिया, ओलिगो यूरिया। ठीक है, और ये क्या इंडिकेट करता है, किडनी डिसफंक्शन को इंडिकेट करता है। फिर आता है हमारे पास ओलिगो आर्टिकुलर, इन्वॉल्विंग और अफेक्टिंग ओनली अ फ्यू जॉइंट्स एज सीन इन द सर्टेन टाइप्स ऑफ एथराइटिस। एथराइटिस एक ऐसी डिजीज है जहाँ पे हम जॉइंट पेन का डिस्कस करते हैं। तो अगर सिर्फ कुछ बॉडी पार्ट के कुछ जॉइंट्स पे अगर उसका इफेक्ट होता है, तो उस केस को हम क्या, किससे रिप्रेजेंट करेंगे, ऑलिगोस, ऑलिग से प्रीफिक्स से डिनोट करेंगे, और टर्मिनोलॉजी क्या होगी, ऑलिगो आर्टिकुलर। ठीक है, तो ये हो गया हमारा अर्थराइटिस से रिलेटेड। फिर आता है ओलिगोपेप्टाइड, अ मॉलिक्यूल कंसिस्टिंग ऑफ अ स्मॉल नंबर ऑफ एमिनो एसिड लिंक टुगेदर। ठीक है, तो जब बहुत स्मॉल नंबर पर एमिनो एसिड लिंक करते हैं, ग्रुप करते हैं, तो उस मॉलिक्यूल
उस मॉलिक्यूल को हम क्या बोलेंगे, ओलिगोपेप्टाइड। ठीक है, तो वो मॉलिक्यूल क्या करेगा, रिप्रेजेंट करेगा ओलिगो, जहाँ पे ओलिगो प्रीफिक्स यूज कर रहे हैं हम डिनोट करने के लिए फ्यू और लिटिल को। ठीक है, तो ये हो गया हमारा टर्म ओलिक से रिलेटेड। नेक्स्ट स्लाइड चेक करते हैं। नेक्स्ट स्लाइड पे टेकी। टेकी क्या रिप्रेजेंट करता है, टेकी इसको हम बोलेंगे फास्ट। जब भी किसी चीज को फास्ट लेवल पे शो करना हो, है ना, तो हम इसके लिए यूज करेंगे प्रीफिक्स टेकी, जैसे टेकीकार्डिया। अब टेकीकार्डिया के बारे में आप पढ़ोगे तो क्या लिखा है, रैपिड हार्ट रेट टिपिकली ग्रेटर देन 100 बीट्स पर मिनट। तो जब किसी की हार्ट बीट 100 बीट्स पर मिनट से भी फास्ट हो जाए, है ना, तो उस केस को हम क्या बोलेंगे, टेकीकार्डिया और टेकी रैपिड हार्ट रेट। और इसमें जो टेकी टर्म का यूज़ किया जा रहा है वो यूज़ किया जा रहा है रिप्रेजेंट करने के लिए फास्टनेस को। जब किसी चीज़ को फास्ट लेवल पे शो करना हो तो हम यूज़ करेंगे टेकी को। नेक्स्ट टर्मिनोलॉजी है हमारे पास टेकीपीनिया, रैपिड ब्रीदिंग। जब किसी की ब्रीदिंग फास्ट हो, है ना, 20 ब्रीथ पर मिनट, अगर 20 ब्रीथ पर मिनट किसी का हो रहा है तो उसको हम डिनोट करेंगे किस टर्मिनोलॉजी से, टैकीपीनिया। वहाँ पे टैकी क्या करेगा, रिप्रेजेंट करेगा फास्ट को। ठीक है, तो जब फास्ट ब्रीदिंग है तो टैकीपीनिया, फास्ट हार्ट रेट है तो क्या बोलेंगे, टैकीकार्डिया। वैसे ही हमारे पास होता है फोनिया। यहाँ क्या लिखा है, रैपिड एंड हाई पिच्ड स्पीच। जब किसी की स्पीच जो पिच है, स्पीकिंग स्पीच जो पिच है वो अगर हाई है, काफ़ी हाई है, तो और फास्ट है, मतलब कोई जल्दी जल्दी किसी चीज़ को रिपीट कर रहा है, बोल रहा है, तो उस केस में हम इसको बोलेंगे टैकीफोनिया। ठीक है, फिर आता है हमारे पास टैकीसिस्टोल। यहाँ पे लिखा है रैपिड कॉन्ट्रैक्शन ऑफ हार्ट वेंट्रिकल्स। तो जब बार बार कोई हार्ट वेंट्रिकल बार बार कॉन्ट्रैक्ट हो, लार्ज हो, तो उस केस में हम उसको यूज करेंगे डिनोट टैकी से। और टैकी यहाँ पे क्या डिनोट करेगा, फास्टनेस को। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है और मोस्टली आप हार्ट रेट से रिलेटेड या ब्रीदिंग से रिलेटेड टर्मिनोलॉजी में इसका यूज देखोगे टैकी का। ठीक है, फिर आता है हमारे पास ब्रेडी। ब्रेडी क्या होगा, बिल्कुल उसका अपोजिट होगा, है ना, ये बिल्कुल उसके अपोजिट वर्क करता है। टेकी था फास्ट, यहाँ पे होगा स्लोनेस। तो जब आपको किसी चीज़ में स्लोनेस को डिनोट करना है, प्रेजेंट करना है, तो उस केस में आप यूज़ करोगे टर्म प्रीफिक्स ब्रेडी का। ब्रेडी मतलब स्लो। ब्रेडी कार्डिया, अ हार्ट रेट बिलो 60 बीट्स पर मिनट एट रेस्ट। जब किसी की हार्ट रेट 60 बीट से भी लेस हो जाए तो उस केस में हम उसको क्या बोलेंगे, ब्रेडी कार्डिया। ठीक है, इमेजिन अ टर्टस विद, ठीक है, ये एक एग्जांपल है, ये आप एग्जांपल भी रीड कर सकते हो, है ना, मेट्रोनोम फॉर अ हार्ट। तो ये कुछ एग्जांपल्स यहाँ पे लिखे हुए हैं। ठीक है, बट जो टर्म है ब्रेडी, वो हम किस लिए यूज कर रहे हैं, ब्रेडी कार्डिया में ब्रेडी रिप्रेजेंट कर रहा है स्लोनेस को। सिमिलरली यहाँ पे आएगा ब्रेडीपिनिया, स्लो स्लो ब्रीथिंग टिपिकली बिलो 12 ब्रेथ पर मिनट। ठीक है, तो यहाँ पे जैसे एक एग्जांपल इधर भी दिया हुआ है कि थिंक ऑफ ए मेडिटेटिंग मॉन्क टेकिंग 1 डीप इनहेल एवरी मिनट। तो उस चीज में हम जो ब्रीथिंग दिखा रहे हैं वो क्या दिखा रहे हैं, स्लोनेस दिखा रहे हैं, तो ब्रेडी का यूज कर रहे हैं। तो मैंने आपको बताया था कि ये बिल्कुल अपोजिट है टैकी का। जैसे टैकीकार्डिया होता है वैसे ब्रेडीकार्डिया होता है। टैकीकार्डिया रिप्रेजेंट करता है फास्टनेस को, ब्रेडीकार्डिया रिप्रेजेंट करेगा स्लोनेस को। वैसे ही टैकीपीनिया रिप्रेजेंट करेगा फास्ट ब्रीदिंग को और ब्रेडीपीनिया रिप्रेजेंट करेगा स्लो ब्रीदिंग को। ठीक है, फिर आता है ब्रेडिगेस्ट्रिया, स्लो एम्पटिंग ऑफ स्टोमक लीडिंग टू नोजिया। ठीक है, स्लो एम्पटिंग ऑफ स्टोमक, तो उस केस को हम क्या बोलेंगे, ब्रेडिगेस्ट्रिया। फिर आता है ब्रेडिकिनेसिया, स्लोनेस ऑफ मूवमेंट ऑफन सीन इन पार्किंसन डिजीज। ठीक है, तो जो पार्किंसन डिजीज से जो सफ़र कर रहे हैं उनका जो मूवमेंट होता है, बॉडी पोस्चर होते हैं, वो काफ़ी स्लो हो जाता है बॉडी मूवमेंट, है ना, तो उसको हम किससे रिप्रेजेंट करेंगे, ब्रेडिकिनेशिया। ठीक है, तो ये ब्रेडी यहाँ पे क्या टर्म डिनोट कर रहा है, स्लोनेस को डिनोट कर रहा है। ठीक है, तो ये फिर से हमने कुछ ऐसे प्रीफिक्सेस देखे जहाँ पे क्वांटिटी रिप्रेजेंट कर रहा है या फिर उसका मूवमेंट आप कह सकते हो, मूवमेंट को भी यहाँ पे हम देख रहे हैं। जैसे टैकी किस लिए यूज़ हो रहा है, फास्टनेस के लिए। ब्रेडी किस लिए यूज़ हो रहा है, स्लोनेस के लिए। तो ये सारे इंपॉर्टेंट है टर्मिनोलॉजी। जैसे मैं हर सेशन में कहता हूँ आप लोग इनके प्रॉपर नोट्स बना लो जिससे आप लोगों को ये हेल्पफुल रहे। इवन एक एक बार अगर आप सारे टर्मिनोलॉजी को इस तरह से एग्जांपल के साथ समझ लोगे तो भी आपको बहुत सी चीज़ें याद हो जाएंगी, है ना। और प्रैक्टिस पर्पस के लिए मैं यहाँ पे एक क्वेश्चन पुट कर रहा हूँ, आप इसको प्रॉपरली रीड करो,
क्वेश्चन है व्हाट इन्फॉर्मेशन इज प्रोवाइडेड बाय द प्रीफिक्स पॉली और टेट्रा। ये हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं, तो अब आपको बस रिकॉल करना है। और अगर आप रिकॉल नहीं कर पा रहे हो तो बस आप एक बार वो सेशन जाके गो थ्रू करोगे तो आपको आइडिया हो जाएगा, उसका पूरा एग्जाम्पल वगैरह वहाँ पे मिलेगा, तो आपको एक आइडिया मिल जाएगा उसके बारे में, ठीक है। और फिर आप उसका आंसर जस्ट अपने कमेंट सेक्शन में पुटअप कर दो, जिससे आप लोगों का नॉलेज शेयर भी हुआ, प्लस जो लोग इससे अवेयर नहीं है वो एक रेफरेंस के लिए उनको हर सेशन के एंड में कमेंट सेक्शन में उनको कुछ ना कुछ आंसर्स वहाँ पे मिल जाएंगे, ठीक है। तो इस सेशन के लिए इतना ही था। नेक्स्ट सेशन में बाकी टॉपिक डिस्कस करेंगे। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग टेक शेयर में।